पाठ संस्कृत पंचदश पाठ है। 15वां पाठ प्रहेलिका पहेलियाँ। पहेलियाँ मनोरंजक की प्राचीन विधा हैं। ये प्राय विश्व की सारी भाषाओं में उपलब्ध हैं। संस्कृत के कवियों ने इस परंपरा को अत्यंत समृद्ध किया है। पहेलियाँ जहाँ हमें आनंद देती हैं, वहीं समझबूझ की हमारी मानसिक व बौद्धिक प्रक्रिया को तीव्र बनाती हैं। इस पाठ में संस्कृत पहेली बूझने की परंपरा के कुछ रोचक उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। तो इस 15वें पाठ में हम पहेलियाँ पढ़ेंगे और पहेलियाँ जैसे जितना हमारे मानसिकता को विकसित करती हैं, हमारी बुद्धि का विकास करती है, और पहेलियाँ जो है वो सभी भाषाओं में उपलब्ध है। कस्तूरी जायते कस्मात् को हन्ति करीणां कुलं किं कुर्यात् कातरो युद्धे मृगात् सिंह पलायते। इस पहेली में ये कहा गया है कि कस्तूरी कहाँ उत्पन्न होती हैं। हाथियों के कुल को कौन नष्ट करता है, और जो कायर व्यक्ति होता है वह युद्ध में क्या करता है। तो इसका जो उत्तर है वो साथ में ही दिया हुआ है। कस्तूरी जायते कस्मात्, कस्तूरी कहाँ किससे उत्पन्न होती है, तो मृगात सिंह से। कस्तूरी सिंह से मृगात मृग से उत्पन्न होती हैं। और हाथियों के कुल को कौन नष्ट करता है, तो हाथियों के कुल को सिंह नष्ट करता है। और कायर युद्ध में क्या करता है, तो कायर युद्ध में पलायन कर देता है, भाग जाता है। अगली है सीमंती निशु का शांता, राजा को अभूत गुणोत्तम है, विद्वत भी का सदा वंद्या, अत्रेवोक्तम न बुध्यते। नारियों में किसको शांत कहा गया है, यानी नारियों में कौन नारी ऐसी है जो शांत स्वभाव की है। कौन ऐसा राजा हुआ जो गुणों में उत्तम है। विद्वानों में हमेशा कौन वंदनीय है। यह उत्तर यही कहा गया है। जाना नहीं जाता, न बुद्धते जाना नहीं जाता। तो सीता जो है वह शांत है नारियों में। देखो ये यहाँ से सी आ गया और यहाँ से ता आ गया, तो सीता, ये बिल्कुल दिखाई दे रहा है। फिर है राजा में कौन गुणवान है, कौन सा राजा उत्तम है, तो राजा राम जो है वो उत्तम राजा हुए गुणों में। फिर है कौन सदा विद्वान, तो ये विद्या जो है देखो इधर ये, तो उत्तर यही कहा गया है लेकिन दिखाई नहीं देता। ये विद्या होगी, तो विद्या जो है सदा वंदनीय है, विद्वानों के द्वारा पूजी जाती है। अगला है कम संज्ञान कृष्ण है, का शीतल वाहिनी गंगा, के दार पोषण रताः, कम बलवंतम न बाधते शीतम। कम संज्ञान कृष्ण है, का शीतल वाहिनी गंगा, के दार पोषण रताः, कम बलवंतम न बाधते शीतम। किसने कंस ने किसको मार डाला, कृष्ण ने किसको मारा। शीतल लहरों वाली या शीतल धाराओं वाली कौन सी गंगा है, कौन है जो पत्नी के पोषण में रत हैं, और ठंड जो है किस बलवंत को ठंड नहीं सताती है। अब इसका जो उत्तर है वो इसी के अंदर छिपा हुआ है। देखो यहाँ से देखो, इसको करेंगे इसे कंस जंगान कृष्ण काशी तल वाहिनी गंगा, और फिर है ये दार पोषण रता, फिर ये कंबलवंतम। इसको दो तरह से हमें पढ़ना पड़ेगा। तो वापस हम अगर इसका उत्तर ढूंढेंगे तो कृष्ण ने कंस को मार डाला, शीतल
धारा वाली गंगा काशी तल में बहती हैं, या काशी तल में शीतल धारा वाली गंगा है। और किसान जो है वो अपनी पत्नी के पोषण में रत हैं, और जो कंबल वाला जो है उस बलवंत को ठंड नुकसान नहीं पहुंचाती, उसको बाधा नहीं पहुंचाती है। वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराज है, त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणि ही, त्वग वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी, जलम च बिभ्रन घटो न मेघ है। अगली पहेली में क्या कहा गया है कि वृक्ष के अग्रभाग में रहता है पर पक्षीराज नहीं है। पक्षीराज कौन है? गरुड़ है ना, तो पक्षीराज गरुड़ नहीं है। त्रिनेत्रधारी है, 3 आँखों वाला है, लेकिन शिव नहीं है। न च शूलपाणि, लेकिन शिव नहीं है। मुनियों के जैसे वस्त्र पहनता है, तपस्वियों के जैसे वस्त्र पहनता है, लेकिन सिद्ध योगी नहीं है, तपस्या करने वाला नहीं है। और जल से भरा हुआ है, जल से भरा हुआ है, लेकिन न तो घड़ा है और न ही मेघ है। बताओ कौन है? वृक्ष के अग्रभाग में रहता है, 3 नेत्रों वाला है, सिद्धि योगियों के जैसे वस्त्र धारण कर रखे हैं, जल से भरा हुआ है। बताओ। नारियल। क्या होगा? नारियल। नारियल पे ऐसी आंखें बनी हुई नहीं होती क्या? होती है ना। नारियल को छिलो, उसके पे ऐसे बनी हुई आती है आंखें, और उसका पेड़ कितना ऊंचा होता है? होता है कि नहीं होता? उसके नारियल के छिलके नहीं होते? कितने होते हैं उसके? नारियल को छिलते जाओ छिलते जाओ छिलते जाओ, और पानी से भरा हुआ होता है कि नहीं होता है? ठीक है, इसमें नारियल होगा। भोजनान्ते च किम पेयम जयंत कश्य वे सुतः, कथम विष्णु पदम प्रोक्तम तक्रम सकृष्य दुर्लभम। अब इसने क्या कहा है? भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए? जब खाना खाते हो ना, खाना खाने के बाद में, भोजन कर लेने के बाद में क्या पीना चाहिए? जयंत जो है वस्तुतः किसका पुत्र था? और जो विष्णु पदम है यानी मोक्ष है, उसको कैसा कहा गया है? अब देखो, इसी का उत्तर साथ में है। भोजन के अंत में तक्रम यानी छाछ पीनी चाहिए, छाछ को भोजन के अंत में पीना चाहिए। जयंत जो है वस्तुतः सकृष्य इंद्र का पुत्र था। कथम, और जो मोक्ष है उससे विष्णु पद है, उसको दुर्लभ कहा गया है। इस तरह से हमारा ये संपूर्ण होता है, और ये इसके शब्दार्थ हैं। पहले बहुत रुचिकर थी, जरूर पढ़ना इसको। धन्यवाद।